नमस्कार दोस्तों। सोचिए घर में एक नया बच्चा हुआ है। उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर और मुझे सबसे प्यारे लगते हैं उसके छोटे छोटे कान। लेकिन अक्सर पेरेंट्स को सबसे ज्यादा टेंशन यही होती है कि बच्चे के कान की सफाई कैसे करें। क्या कॉटन बड यूज करना चाहिए? क्या तेल डालना सेफ है? अगर पानी चला जाए तो क्या होगा? और अगर बच्चा रो रहा है तो कैसे समझे कि प्रॉब्लम कान की वजह से है? मैं हूं डॉक्टर सत्यम प्रकाश, ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूं नवजात बच्चे के कान की देखभाल के बारे में। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप नए पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर में कोई न्यू बॉर्न है तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। इसे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है न्यू बॉर्न के कान के केयर को लेकर आज सब क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि सबसे पहला, रोजाना न्यू बॉर्न के कान की केयर कैसे करें। सबसे कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं, वैक्स का क्या रोल है, इसे साफ करना चाहिए या नहीं, और सबसे बड़ी बात, कब डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। नन्हे बच्चों के कान में सिक्रीशंस बनते हैं और वैक्स, जिसे कई लोग गूंज या कन्हुआ भी कहते हैं, बनते हैं। वो नेचुरल प्रोटेक्शन है। ये नेचर का बनाया हुआ मॉइस्चराइजर और डस्ट ट्रैप है। वैक्स इन्फेक्शन से बच्चे को बचाता है, बैक्टीरिया को किल करता है और डस्ट को अंदर जाने से रोकता है। इसलिए एक सिंपल गोल्डन रूल याद रखिए, कान के बाहर जितना दिख रहा है उतना ही साफ कीजिए। कान के अंदर की सफाई की कोई जरूरत नहीं। आप बस एक सॉफ्ट साफ सूती कपड़े से या बेबी टॉवेल लेकर ईयर को, आउटर पार्ट को जेंटली साफ करें। ईयर कैनाल के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कॉटन बड का सच। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉटन बड स्पेशली ईयर क्लीनिंग के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक चीज है, खासकर एक न्यू बॉर्न के लिए। जब आप कॉटन बड अंदर डालते हैं तो वैक्स निकलने की बजाय और अंदर की तरफ पुश हो जाता है, और कभी कभी कॉटन का टुकड़ा कान के अंदर ही चिपक कर रह जाता है। और कई बार तो कान का पर्दा भी फट सकता है, जो बेबी की सुनने की कैपेसिटी को परमानेंटली अफेक्ट कर सकता है। सोचिए, एक छोटी सी गलती बेबी की जिंदगी भर की सुनने की क्षमता को कम कर सकता है। इसलिए कॉटन बड का यूज न्यूबॉर्न के कान में बिल्कुल भी ना करें। नहाने टाइम की कुछ सावधानियां। दूसरा सबसे कॉमन डाउट होता है, नहाते वक्त पानी कान के अंदर चला गया है तो क्या होगा। देखिए, थोड़ा बहुत पानी अगर कान के अंदर चला भी जाए तो बेबी का नेचुरल वैक्स और ईयर कैनाल उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब बार बार पानी अंदर जाता रहे या बेबी का कान ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो। जब आप बेबी को स्नान कराएं तो एक कॉटन का बॉल बना के उसके ईयर के ऊपर हल्का सा रख दीजिए, ताकि डायरेक्ट पानी अंदर ना जाने पाए। लेकिन ध्यान रहे कि कॉटन का बॉल कान के अंदर ना डालें। जोर जबरदस्ती पानी को कान के अंदर डालकर कान की सफाई की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्नान के बाद सिर्फ कान के बाहर वाले हिस्से को साफ सूती कपड़े से पोंछें। ब्रेस्ट फीडिंग और ईयर इन्फेक्शन का रिलेशन। बहुत सारे पेरेंट्स ये नहीं जानते हैं कि फीडिंग का तरीका भी ईयर हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर आप बेबी को फ्लैट यानी सीधा लिटाकर फीड करती हैं तो दूध कभी कभी बैक फ्लो होकर यूस्टेचियन ट्यूब नामक एक नली से कान में चला जाता है। कान के अंदर गया यह दूध बैक्टीरिया को पनपने में मदद करता है और बेबी को ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप बेबी को दूध पिलाएं तो थोड़ा अपराइट या 30 से 40 डिग्री एंगल पर रखकर पिलाएं। ये सिंपल सी हैबिट बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है। बच्चे को कोशिश करें गोद में लेकर ही दूध पिलाएं। ईयर पियर्सिंग यानी कान छेदवाना। इंडिया में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि न्यूबॉर्न का कान छेद दिया जाता है, कभी कभी तो 1-2 महीने की एज में ही। पेरेंट्स को लगता है कि जल्दी करने से इन्फेक्शन कम होगा या दर्द कम होगा, लेकिन मेडिकली ये सही प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं। बेबी का इम्यून सिस्टम अभी बहुत इमेच्योर होता है, इसलिए इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर प्रोसीजर स्टेराइल कंडीशन में ना हो तो पस, स्वेलिंग और परमानेंट स्कार भी कान में लग सकता है। कम से कम 12 महीने के बाद, और वो भी हाइजेनिक स्टेराइल सेटअप में ही कान को छिदवाएं। बेबी के ईयर को चेक करने की आदत। जैसे आप बेबी के डायपर या स्किन डेली देखते हैं, वैसे एक स्मॉल हैबिट डेवलप कीजिए। दिन में कम से कम एक बार कान की जांच जरूर करें। क्या कान में कोई डिस्चार्ज है? क्या कान के अराउंड कोई स्वेलिंग या रेडनेस है? क्या बेबी अपने कान को बार बार रब कर रहा है? अगर ये साइन आपको बार बार दिखे तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। गलत आदतें और गलत घरेलू उपचार। अब बात करते हैं कॉमन गलत फहमियों की, जिससे बच्चों के कान को नुकसान पहुंचता है। कई बार आपने सुना होगा, सरसों का तेल कान में डाल लो, कान साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। तेल डालने से कान गीला हो जाता है और बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। आपने कई बार सुना होगा, बच्चे के कान में बिल्कुल वैक्स नहीं रहना चाहिए, कान बिल्कुल साफ रहना चाहिए। ये भी एक गलत सोच है। वैक्स नेचुरल प्रोटेक्शन देता है, तो बाहरी सरफेस पे दिख रहा है सिर्फ उतना ही क्लीन करना चाहिए। कान के अंदर आपको सफाई की जरूरत नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा, लहसुन या प्याज का रस डाल दो, कई जड़ी बूटी डाल दो, इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा।
ये टोटके कभी कभी बहुत नुकसान देते हैं। अगर कान के पर्दे में छेद है तो ऐसे लिक्विड कान के अंदर घुसकर परमानेंट हियरिंग लॉस करा देते हैं और बच्चे की सुनने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है। न्यूबॉर्न के ईयर को आप एक डेलिकेट कैमरा लेंस या चश्मे के शीशे की तरह समझिए। अगर आप उसे बार बार साफ करने के लिए उंगली या कपड़ा ज्यादा रगड़ेंगे तो उस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। वैसे ही ईयर भी है, जितनी नेचुरल क्लीनिंग नेचर अपने आप करता है उतनी होने दीजिए। आपका काम सिर्फ आउटर पार्ट को जेंटली क्लीन करना है, कान के अंदर डालकर कुछ भी क्लीन नहीं करना। नवजात बच्चे में कान की होने वाली समस्याएं। अब चलिए बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो न्यूबॉर्न बेबी के ईयर में सबसे ज्यादा दिखी जाती है। ईयर वैक्स यानी सेरुमेन, कई लोग इसे कन्हौआ या गुज भी कहते हैं। पेरेंट्स को लगता है वैक्स एक गंदगी है जो हमेशा क्लीन करती रहनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है यह एक नेचुरल प्रोटेक्शन है। वैक्स कब नॉर्मल है? येलो या लाइट ब्राउन सॉफ्ट वैक्स नॉर्मल है। अगर वैक्स थोड़ा स्टिकी है और ईयर कैनाल के आउटर पार्ट में है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। वैक्स से कब दिक्कत होती है? जब वैक्स का कलर ब्लैक हो जाए या बहुत हार्ड और ब्लॉक टाइप हो जाए, या फिर बेबी के ईयर में स्मेल आने लगे, या बेबी बार बार ईयर को रब करके रोने लगे। इन केसेस में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। घर पर ईयर पिन, हेयर पिन या बड या फिर माचिस की तीली यूज करके इन्हें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बेबी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईयर डिस्चार्ज, कान से पानी या पस का आना, ये सबसे अलार्मिंग सिम्टम है जिसमें पेरेंट्स को इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डिस्चार्ज कैसा हो सकता है? फर्स्ट टाइप यानी कि येलो से ग्रीन कलर का, ब्लडी डिस्चार्ज यानी ब्लड मिला हुआ डिस्चार्ज, या फिर क्लियर वाटरी डिस्चार्ज यानी पानी जैसा साफ डिस्चार्ज। इसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, मिडल ईयर का इन्फेक्शन या फिर कान के पर्दे में छेद। कभी कभी स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन भी इसका कारण हो सकता है। इन कंडीशंस में पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? जितना हो सके डिस्चार्ज को सॉफ्टली क्लीन कपड़े से जेंटली वाइप कीजिए और बेबी को तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। कभी भी तेल, घी, गार्लिक ऑयल जैसी चीजें मत डालिए। न्यूबॉर्न में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है मिडल ईयर का इन्फेक्शन। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला लक्षण, बेबी अपने कान को बार बार रब या पुल करने लगे। बेबी रात में बार बार उठकर रोया करे। बेबी दूध पीते वक्त इरिटेट हो, या कभी कभी फीवर और कफ भी इसके साथ हो सकते हैं। ये क्यों होता है? बेबी की यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि एक रास्ता होता है नाक, गले और कान के बीच का, वो काफी शॉर्ट और हॉरिजॉन्टल होती है, जिससे मिल्क, पानी या म्यूकस इजिली ईयर में चला जाता है। डॉक्टर प्रॉपर एंटीबायोटिक्स या ईयर ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं। डिले करने पर ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है और परमानेंट हियरिंग लॉस तक हो सकता है। एक माँ अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर मेरे क्लिनिक आई। बच्चा रात भर रो रहा था, दूध नहीं पी रहा था। माँ को लगा कि पेट में दर्द होगा। जब मैंने चेक किया तो पता चला कि बेबी की ईयर में पस डिस्चार्ज है, एक सीवियर तरह का इन्फेक्शन। अगर माँ ने 1-2 दिन और लेट किया होता तो कान का चादर फट सकता था। मैंने टाइमली एंटीबायोटिक्स स्टार्ट की और बेबी का ईयर सेफ हो गया। इस एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ईयर प्रॉब्लम को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। छोटी सी प्रॉब्लम भी अगर डिले हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इफेक्ट डाल सकती है। पेरेंट्स के लिए 5 गोल्डन साइन, कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहला, ईयर से डिस्चार्ज, चाहे वो पस हो, ब्लड हो या पानी जैसा साफ डिस्चार्ज। बेबी बार बार ईयर को रब या पुल करे। फीवर के साथ इरिटेबिलिटी और फीडिंग में प्रॉब्लम। बेबी लाउड साउंड पे भी रिएक्ट ना करे। और 5वां, ईयर के अराउंड रेडनेस या फिर स्वेलिंग हो जाए। ये 5 सिम्टम्स रेड फ्लैग है। अगर इनमें से कोई भी आपको अपने बच्चे में दिखते हैं तो बिना डिले किए हुए ईएनटी डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाएं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ओपीडी में अक्सर ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपने बच्चों के कान को डैमेज कर लेते हैं। मुझे छोटे बेबी की कान की हालत देखकर पेरेंट्स की आंखों में आंसू देखने पड़ते हैं और वो पेरेंट्स मुझसे बस एक ही बात कहते हैं, काश हमें पहले पता होता कि हमें बाबू के कान के लिए क्या करना था और क्या नहीं करना। इसलिए मेरा आपसे हार्टफुल रिक्वेस्ट है, आप इन्फॉर्म पेरेंट्स बनिए, नॉलेज रखिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इसे और नए पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी और के बेबी को अननेसेसरी पेन और रिस्क से बचा सकता है। मैं हूं डॉक्टर सत्यम प्रकाश और मेरी कोशिश ये है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट केयर दे सके, बिना किसी गलतफहमी, बिना किसी गलत हैबिट्स और बिना अननेसेसरी रिस्क के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।
धन्यवाद। अपना और अपने बेबी के कान का ध्यान रखिए। नमस्कार।